घटना अनूपपुर जिले के कुतमा थाना क्षेत्र के ग्राम छुलहा का मामला है, जहां बहोरी साहू पिता छोटवा साहू उम्र 45 साल निवासी ग्राम छुलहा थाना कुतमा ने अपनी पत्नी के छुलहा उप सरपंच पति राम लखन त्रिपाठी से अवैध संबंध के कारण फांसी लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली है। घटना के बाद परिजन व ग्रामवासी मृतक के शव को कमरे में बंद कर धरना देकर बैठ गए। परिजनों व ग्रामवासियों का आरोप है कि युवक के साथ सरपंच पति और उनके पुत्रों ने 13 अगस्त को मारपीट की थी, जिसकी शिकायत कुतमा थाने में की गई थी। जब परिजनों को 14 अगस्त को पता चला और उन्होंने लखन त्रिपाठी के लड़कों से मारपीट का कारण पूछा तो गांव के 5 से 7 लड़कों के साथ पुनः मारपीट की गई, जिसकी शिकायत 15 अगस्त को कुतमा थाना में की गई। मगर दूसरे पक्ष के आते ही पीड़ितों का ना तो मेडिकल कराया गया, ना ही उनकी एफआईआर दर्ज की गई, ना कोई कार्यवाही हुई। यहां तक कि थाना परिसर में ही युवकों को धमकी मिली, मगर कुतमा पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिस कारण युवक ने फांसी लगा ली। परिजन व ग्रामवासी शव को फांसी से नहीं उतरने दे रहे थे व धरना देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद रही, जहां पुलिस के सामने मुर्दाबाद के नारे लगे। धरना स्थल पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी कहा है कि पुलिसकर्मी अगर गरीब की शिकायत सुनने के बजाय अपराधियों को बचाएंगे तो ऐसे थाना प्रभारी को नौकरी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ग्रामीणों का आक्रोश इतना अधिक था कि थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगे। स्थिति बिगड़ने पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इसके ऊपर जब मैं बोला कि कार्रवाई आप पन्ना पुलिस के ऊपर करिए तो आपने क्या बोला, इस लड़की के ऊपर कार्रवाई करिए। नहीं, मैंने क्या बोला? लड़के के ऊपर नहीं, किसी निर्दोष को कोई मार देगा। आप 15 तारीख की घटना और फिर वो पिछला घटना, आप पुलिस का बहुत वफादार, बहुत अच्छे सिपाही है ना। केवल पुलिस के लिए, पब्लिक के लिए आप नहीं है। पब्लिक के लिए आप नहीं है। पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं है शुक्ला जी, पब्लिक के लिए नहीं है। आप न्याय करने लायक नहीं है। आप पता नहीं कैसे टीआई बन गए हो। आप न्याय करने के लिए नहीं, कार्रवाई हो जाता 15 के डेट पे। ये सब चीज देखो, बहुत शांत क्षेत्र है हमारा, दिगवानी क्षेत्र हमारा इतना शांत है ना। त्रिपाठी, राजेश त्रिपाठी, राजेंद्र त्रिपाठी और दिलीप त्रिपाठी, 5 लोग थे। लखन त्रिपाठी 13 तारीख को लोग इसके साथ मारपीट किए। हम लोग को 14-15 को हम लोग 14 को रात को हम लोग को पता चला। तो 15 अगस्त की सुबह हम लोग दुकान पे रहे थे, वाल्मीकि की दुकान के पास। तो हमको अरविंद त्रिपाठी मिला। तो उससे इसका भतीजे पूछा कि क्यों हमारे चाचा के साथ मार पिटाई की। बस इतना बातचीत हुआ। उस समय दोनों भाई इधर से गया, राजेश उधर से लठ लेके आया बांस का और अरविंद बैट लेके आया। हम लोग वीडियो भी बना के रखे हैं। वो लोग हम पे आके हम साथ मार पिटाई करने लगे। कौन? वही बताया, अरविंद त्रिपाठी, राजेंद्र त्रिपाठी, राजेश त्रिपाठी और भोलू त्रिपाठी। उसका मम्मी, उसकी भाभी, पूरा फैमिली आ गए थे वो, ठीक ना। वो औरत की आड़ में खड़ा होकर पीछे से इसको मार दिया 15 तारीख को, जब हम केस करने से पहले की बात। फिर हम लोग गए केस पे, तो कोई मरावी करके कोई थे जो रिपोर्ट लिख रहे थे, ठीक ना। वो रिपोर्ट लिखे और हमारे साथ पहुंच गए थे लखन त्रिपाठी, ठीक ना। पूरे फैमिली के साथ वो पहुंच गए थे। हमारा जल्दी जल्दी जो गया अनुभव लिखा गया, हमको बोले आप जाओ। कुछ नहीं किया गया हमारा। यहाँ चोट था हमारा, यहाँ चोट था, इसका भी कुछ नहीं किया गया। वहाँ कोई निराकरण नहीं किया। वहाँ हमको बाहर भेज दिए। उसके बाद लखन त्रिपाठी और उसके पूरे परिवार अंदर गए। फिर उनका पता नहीं वो लोग क्या किए क्या नहीं किए। हम लोग चले आए और हमको धमकी दे रहे थे वहीं पास भी कि तुम लोग क्यों उसके पक्ष में बोल रहे हो। कौन धमकी दे रहे थे? वही उनके लड़के लोग। मेरे को धमकी दे रहा था कि तू घर परिवार वाला है, बोले जब साथ में रहते हम लोग दोस्त है, इतना ना पूछे काहे मार दिए हो, तो तू घर परिवार वाला है। थाने के अंदर, थाने के अंदर, बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री के अंदर, थाने के अंदर मतलब बाउंड्री के अंदर, बिल्डिंग के बाहर धमकी दे रहे। अशोक पेड़ है ना। और हम आज धमकी नहीं आया, नहीं अभी तक धमकी ही आता था, हम लोग को भी आता था। अभी सुन गए हैं कि फांसी लगा लिया है, तब ये लोग शांत हो गए। नहीं धमकी पे क्या जो सुसाइड किया है मिर्चू साहू, बहोरी साहू, मिर्चू कहते हैं उसे, है ना। इसका एक शिकायत था, चाहे वो हमारे जनपद के उपाध्यक्ष के पास गए हों, चाहे मंडल के अध्यक्ष के पास गए हों, या विधायक जी के पास, मंत्री जी के पास गए हों, हमारे पास आया तो केवल एक चीज़ बताया वो कि मैं अपने पत्नी की आदत से परेशान हूँ। और उसका आदत जो है ऐसा, चरित्र के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया, जो कि नाम नहीं लूँगा। उसके जो लवर रहे उसकी पत्नी के, ये आए दिन प्रताड़ित करते थे
और ये इन्होंने बोला भी कि भैया आप लोग नहीं सुनोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगा, है ना? मैंने समझाया कि भाई जहाँ तू रहता था रायपुर वगैरह में, वहाँ तू चले जाना, सुसाइड क्यों करोगे? बोले क्यों ना करूँगा भैया, मैं पुलिस के पास भी रिपोर्ट किया, वो भी नहीं सुना, है ना? आप लोगों के पास आता हूँ, आश्वासन देते हो आप, पत्नी घर में जाता हूँ तो पत्नी से पिटता हूँ, उधर उसके लवर मारपीट करते हैं, लवर के चारों बच्चे मारपीट करते हैं, तो मेरे पास एक ऑप्शन बचता है कि मैं सुसाइड ही करूँ, है ना? और सुसाइड कर लिया उन्होंने। आगे क्या आप लोग की मांग थी? आगे 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 पुलिस प्रशासन से यही अपन मांग करते हैं कि उस मृतक के साथ, उसके परिवार के साथ न्याय हो, इसके लिए वो काम करें, है ना? हम पुलिस के साथ से कोई दिक्कत नहीं। घटना ये है भाई साहब, जो बहोरी साहू हमारे मामा के लड़के हैं, सगे मामा के लड़के हैं, और इनके साथ में 13 तारीख को जो है मारपीट की गई थी। मारपीट जो है तो राम लखन त्रिपाठी जो है यहाँ के उप सरपंच है, उनके बेटों के द्वारा और उनकी पत्नी के द्वारा सामूहिक रूप से उनके साथ में घटना को क्रम दिया गया था, जिसके कारण थाने में 15 तारीख को गए थे रिपोर्ट करने, तो थाने में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी और थाने से इन्हें वापस कर दिया गया था, जिनकी इनकी कोई पावती भी नहीं दिया गया था। इसके बाद 20 तारीख को भी इन्होंने थाने गए थे, थाने की कोई पावती अगर होगी रिपोर्ट उनके जेवर में तो होगी, और ये बहुत प्रताड़ित थे। और इसका घटना ये रहा कि इनका जो कुछ अफेयर जो है इनकी घरवाली के साथ में और नाजायज संबंध थे, जिसके कारण जो है वो अपना जीवन लीला समाप्त में फांसी लगा के खत्म हो गए उन्होंने। बहोरी साहू जिन्होंने सुसाइड किया है फांसी लगा करके अपने घर में, इसकी सूचना मिली थी, जिस पर से हमारी टीम पहले यहाँ आई थी। फिर इन्होंने ये कहा कि लोगों का ये आक्रोश है कि इनकी पत्नी का गांव के ही एक व्यक्ति से अवैध संबंध है और उसकी प्रताड़ना से इसने सुसाइड किया है, और हम इस पर FIR चाहते हैं, BNS की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कराना चाहते हैं, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम डेड बॉडी नहीं उतरने देंगे। इस मांग पर जैसे हमारी टीम ने, पुलिस टीम में जो सब इंस्पेक्टर यहाँ आए हुए थे, उन्होंने सूचना दी, तो मैं अपने साथ बल लेकर के यहाँ पर आया मौके पर और लोगों से बात करी। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो भी थे, मंगलदीन साहू जी थे, और फिर कुछ समय पश्चात पूर्व विधायक जी श्री सुनील सराफ जी वो भी आ गए हैं। परिजनों से बात की, उन लोगों से भी बात करी है। तो इसमें हमने ये कहा है कि जो मर्ग कायम हुआ है इसकी जांच करके और लोगों के बयान दर्ज करके, पूर्व की इसकी शिकायत भी है उन पत्नी और उससे जो है गाली गलौज और मारपीट की, उसको सारी चीज़ों को जांच में शामिल करके और मर्ग जांच करके इसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मुकदमा कायम करेंगे। लोग इस पर सहमत हो गए हैं, परिजन भी इस पर एग्री हैं, और अभी हम जो है डेड बॉडी उतरवा के कार्यवाही कर रहे हैं। सर, इससे पूर्व में आरोप लग रहा है कि 15 तारीख को शिकायत की गई थी थाना पर, कुछ कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, 15 तारीख को जो हमारे डे अफसर हैं उनसे मैंने बात करी, उसमें उनका ये कहना है कि दोनों ही पक्ष एक साथ थाने गए थे, और जैसे ही एक पक्ष से नाम पता पूछने के बाद दूसरे पक्ष से जब पूछताछ शुरू की गई तो पहला पक्ष फिर बाहर आ गया, ऐसा डे अधिकारी का कहना है। और इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस ने कार्यवाही नहीं की, तो उस पर भी इनकी जो शिकायत है उसको भी हम उस पर मुकदमा कायम कर रहे हैं, पूर्व की घटना पर भी। और अगर इसमें पुलिस का कोई अधिकारी जो उस दिन डे अफसर ड्यूटी पर था दोषी है, तो उसको भी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाके कार्यवाही करेंगे।